एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह, जो कि एक ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो केतु एवं राहु ग्रह को एक छाया ग्रह के स्वरूप में भी मानते हैं। लेकिन केतु ग्रह उनका गोचर आजकल देखा जाए तो वह राशि बदलने वाले हैं। केतु ग्रह की कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि केतु ग्रह राहु की तरह है वैदिक ज्योतिष, यानी कि हमारी जो ज्योतिष परंपरा है जिसे हम वैदिक ज्योतिष या पुरातन ज्योतिष भी कहते हैं, में केतु ग्रह का भी बेहद महत्व बताया गया है। केतु ग्रह को वैसे भी देखा जाए तो मामा का कारक, या देखा जाए तो आकस्मिक घटना, रहस्यमय जो भी हमारे साथ घटना घटित है उनका कारक माना जाता है। एवं यह ग्रह मायावी भी है, क्योंकि वह नेचर से देखा जाए तो नैसर्गिक रूप से वह एक दैत्य में से ही उनके दो भाग हुए, अतः एक मायावी ग्रह है। वैसे सामान्य जैन जीवन में बात की जाए तो राहु केतु का नाम आते ही लोग डरने लगते। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह ग्रह हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही आपकी कुंडली में देगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी यह ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि एवं अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं, तभी यह विपरीत राजयोग या महायोग जैसे योग भी बना देते हैं एवं व्यक्ति को एक अच्छा फल प्रदान भी करते हैं। आज हम बात करेंगे कि केतु ग्रह देखा जाए तो गोचर में सितंबर यानी कि सितंबर माह में 23 सितंबर 2020 को सुबह 8:20 तक केतु का राशि परिवर्तन जो अभी तक धनु में चल रहे थे वह अब वृश्चिक राशि में होगा। इसके बाद साल के अंत तक केतु इसी राशि में स्थित रहेंगे, यानी कि 2021 में भी इसी राशि में होंगे। वैसे देखा जाए तो राहु एवं केतु हमेशा वक्री चाल ही दिखाई देते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में यह वक्री ग्रह में ही यानी कि वक्री चाल में ही रहते हैं। देखा जाए तो अब हम बात करेंगे केतु ग्रह छाया ग्रह कहा जाता है, वैसे हमने पहले बताया वैसे। एवं केतु ग्रह का यदि हम जन्म कुंडली एवं नक्षत्र विज्ञान में देखा जाए तो वह अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है, यानी नक्षत्र के वो मालिक भी है। अगर किसी इंसान की कुंडली में यदि केतु अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र में है एवं स्वगृह राशि में है या उच्चर या बली अवस्था में है, तो ऐसे इंसान की कुंडली में राजयोग कारक भी बनते हैं। आइए बात करते हैं केतु का गोचर में सभी राशियों में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं राशि चक्र की, यानी कि काल चक्र की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। देखा जाए तो केतु गोचर में 2020 के अनुसार वैदिक ज्योतिष में केतु एक रहस्यमय एवं मायावी ग्रह है। अब बात करते हैं कि केतु का मेष राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा। सितंबर से ही यही केतु नवम भाव से अष्टम भाव में आएगा, क्योंकि मेष राशि में राशि वालों को अभी तक जो भी केतु था वह नवम भाव में था, अब वह अष्टम भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में उसका गोचर होगा। जिसके कारण ऐसे जातकों को मेरी यह सलाह है कि मेष राशि वाले यदि आप कोई भी पीएचडी या रिसर्च या साइंस से रिलेटेड या कोई भी शोध से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो उनमें आपकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने वाली है एवं उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। दूसरी बात कि राहु और केतु को विदेश शुभ कारक भी माना गया है, तब आपको यही केतु इसी साल यानी कि अब अष्टम में आने से आपके विदेश जाने के लिए भी यह योग बना रहा है एवं यह गोचर आपकी बहुत मदद करेगा। ऐसे में यही केतु आपके लिए किसी नए कार्य की शुरुआत भी इस समय कर सकते हैं। अधिक खर्च की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है, अतः अधिक खर्च करने की अपनी आदत पे लगाम रखें। इस समय आपके मन में काफ़ी धार्मिक विचार आएंगे, यानी कि आप एक आध्यात्मिकता से जुड़े हुए एक जो भी वेव होते हैं यानी कि उन्हीं तरंगों को अनुभव करेंगे। आपको आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे। आपकी स्थिति होगी कि आप ध्यान व योग में भी अपना समय लगा सकते हैं। ऐसे जातक को मेष राशि वालों के लिए सामाजिक कार्यों से थोड़ी दूरी बनाए, लेकिन आपको इनके विपरीत जाकर भी काम करने पड़ सकते हैं। इस समय में आपके संबंध आपके देखा जाए तो ससुराल पक्ष या दूसरे पक्ष से भी थोड़ी सी बिगड़ने की संभावना है, अतः उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस समय देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना
देना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान का केतु, यानी कि देखा जाए तो केतु का अष्टम स्थान में होना भी अमुक बाबतों में शुभ कारक नहीं माना गया। आपको रक्त से संबंधित कोई भी बीमारियां हो सकती है, या देखा जाए तो किसी तरह की सर्जरी या फिर गुदा के रोग भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। अतः आप संतुलित दिनचर्या या संतुलित व्यायाम एवं आहार का ग्रहण करें। उपाय के तौर पे देखा जाए तो केतु ग्रह को बलवान बना के लिए उनका बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, एवं आप मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर लाल रंग का झंडा लगाए। झंडा क्यों लगाना है? क्योंकि केतु का प्रतीक भी देखा जाए तो ध्वजा का प्रतीक केतु का माना गया है। एवं केतु का सबसे बड़ा उपाय है कि आप किसी भी कुत्ते को, किसी भी रंग का कुत्ता हो, उसको आप रोटी या देखा जाए तो यथाशक्ति उनको भोजन करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए केतु गोचर ग्रह देखा जाए तो सितंबर में केतु का गोचर का सप्तम भाव से होगा। इस समय में वैवाहिक जीवन में, यानी कि सप्तम भाव हमारा पार्टनर एवं व्यवसाय का होता है, अतः वैवाहिक जीवन में सावधानी रखें और किसी भी तरह के महत्वपूर्ण लेने से बचें, क्योंकि किसी न किसी तरह की उलझनों में फंसे रहने की वजह से आप तनाव एवं मानसिक परेशानी का अनुभव करेंगे। अब बात करेंगे कर्ज के लेन देन के बारे में। यदि आप कोई भी लोन या किसी भी बैंक से आप कर्ज की लेन देन कर रहे हैं तो इसी समय में सावधान रहे, क्योंकि इसी समय में आपको कोई ना कोई खासा नुकसान होने की संभावना भी बन रही है। किसी की भावुकता में आकर धन देने का वादा भी ना करें, क्योंकि आपका धन वापस नहीं मिल सकता। इस समय में आपके जीवन साथी को समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु का होना थोड़ा सा रहस्यमय बना देता है। अब बात करेंगे कि यह समय आपके लिए ध्यान देने का होगा, क्योंकि बिजनेस में भी आपको देखा जाए तो अतिरिक्त घाटा होने की भी संभावना बन रही है। आपको हम बचने के उपाय भी बताएंगे। अगर आपकी माता का स्वास्थ्य गोचर की इस समय में अवधि में पीड़ित हो सकता है, इसके लिए उनका भी आपको ख्याल रखना है। एवं देखा जाए तो केतु का यह ग्रह आपको अतिरिक्त यदि बिजनेस में खास तौर पे आपको ध्यान रखने की संभावना बनती है। एवं वृषभ राशि के वालों के लिए कर्ज के लेन देन में कभी फायदा को कभी नुकसान भी हो सकता है, अतः आप कोई भी नया कार्य शुरू करने या बिजनेस में कोई भी पार्टनर के साथ शुरू करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर करना शुभ रहेगा आपके लिए। एवं आपके माता के लिए भी यह गोचर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक माना गया है। आपको उपाय के लिए देखा जाए तो भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना यथाशक्ति करना होगा। एवं आपको देखा जाए तो गरीब मजदूर या कुत्तों कौवों को आप रोटी का दान कर सकते हैं, एवं यथाशक्ति आप भोजन करवाना सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है। अब बात करेंगे केतु गोचर ग्रह मिथुन राशि वालों के। सितंबर में केतु गोचर देखा जाए तो मिथुन राशि वाले से, यानी कि आपकी राशि से छठे भाव में होगा। यह समय आपके लिए देखा जाए तो छठा भाव शत्रु ऋण रोग का भी होता है, एवं देखा जाए तो इनसे प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको अधिक ध्यान देने का होगा, क्योंकि यदि आप विद्यार्थी हैं एवं प्रतियोगिता परीक्षा में आप कोई भी ट्राई कर रहे हैं या नौकरी के क्षेत्र में है तो आपको अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत बनेगी। इस समय में आपका अचानक तब्दला होने की, यानी कि यही केतु आपका स्थान परिवर्तन, प्रमोशन या देखा जाए तो आपका दूसरे जगह पे जो देखा जाए तो प्रमोशन होने का भी योग बना रहा है। यदि आप कोई विद्यार्थी या विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या प्रतियोगिता की परीक्षा में तैयारी में लगे हुए तो अधिक मेहनत करें, क्योंकि यह केतु बार बार मेहनत के बाद भी सफलता प्रदान करता है। अब बात करेंगे कि ऐसा संभव है कि आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो उसके अलावा भी कुछ परीक्षा में आपको सफलता मिले, लेकिन वो कुछ निम्न स्तर की हो सकती है। आपको देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा रोग लग सकता है जिसे आसानी से खोज पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमने पहले बताया वैसे यही केतु एक रहस्यमय ग्रह भी है। अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रहे, एवं देखा जाए तो विरोधियों से सावधान रहने की भी हम सलाह देते हैं।
ऐसे जातकों के लिए आपके मातृपक्ष के लोगों से इस समय में संबंधों पर विपरीत असर ना पड़े, उसका भी ख्याल रखना होगा। आप अब बात करेंगे उपाय की। यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपको देखा जाए तो प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की उपासना करना केतु के लिए शुभ कारक माना गया है। एवं भगवान श्री गणेश का आप कोई भी मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का स्वाभाविक मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं केतु गोचर का कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए संतान पक्ष से सितंबर के बाद कुछ मतभेद हो सकता है, क्योंकि यह पंचम भाव में, आपके राशि से पंचम भाव में यह गोचर कर रहा है। और उनका देखा जाए तो संतान पक्ष, पंचम भाव को हम देखते हैं तो देखा जाए तो संतान पक्ष ज्ञान एवं विद्या का भी भाव मानते हैं, एवं पूर्व जन्म का भी भाव यहाँ से थोड़ा कुछ देखा जाता है। अतः उनका पढ़ाई में मन भटक सकता है आपकी संतान का, अतः उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई पुराना साथी आप देखा जाए तो जिससे आपके कोई ना कोई किसी भी प्रकार के संबंध है, तो साल के अंत में आपकी ज़िंदगी में वह वापस भी आ सकता है। इस समय के अंत में आपको देखा जाए तो पंचम भाव से पेट का भी ख्याल करते हैं, अतः पेट का ध्यान रखें, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करें। यदि आपको एसिडिटी या पहले से ही पेट की बीमारियों के संबंधित कोई ना कोई रोग चल रहे हैं, तो उसमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर उस पर ध्यान देने के हम बताएंगे। आप देखेंगे कि इस समय में आपका मन काफ़ी गहरी सोच विचार में पड़ेगा। आप कुछ ऐसे विषयों पर ध्यान देंगे जो आम व्यक्ति की पहुंच से दूर हो सकता है, जैसे कि आपके लिए वैसे पहले बताए वैसे यह भाव पंचम भाव ज्ञान विद्या एवं देखा जाए तो हमारे पूर्व जन्म एवं कर्म का भी भाव गिनते हैं। तो आपको ज्योतिष, अध्यात्म या पुरातात्विक महत्व के विषय में आपका रुचि बढ़ सकती है। आपका विश्वास कर्म और पूर्व जन्म में भी बढ़ेगा। या देखा जाए तो कुल मिलाकर आपकी प्रवृत्ति खोजी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसकी वजह से पुराने ज्ञान को खोज करने की कोशिश करेंगे। यदि आप कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या उनके संबंधित कोई ना कोई पढ़ाई कर रहे हैं या उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो यह गोचर आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाई में व्यवधान आएंगे। इस समय में आपको अपनी नौकरी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बार बार आपका मन करेगा कि आप नौकरी छोड़ दें, क्योंकि आपका मन अपने काम से हट सकता है। प्रेम संबंधों में नकारात्मक असर पड़ सकता है और आप तथा आपके प्रियतम के मध्य में गलत फहमियों की दीवार खड़ी हो सकती है। उपाय के तौर पे आपको देखा जाए तो आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करना ही हम कहेंगे। और भगवान श्री गणेश को आप खासकर बुधवार के दिन तुरवा चढ़ाकर, या देखा जाए तो आप केतु के लिए कौवों एवं कुत्तों को रोटी डालें एवं उसे अथाशक्ति भोजन कराना आपके लिए शुभ माना गया है। एवं केतु का जो बीज मंत्र है वह भी आप जाप कर सकते हैं, या ओम केतुवे नमः वह स्वाभाविक मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि की। यदि आपकी राशि सिंह है तो सितंबर माह से यही केतु चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ का देखा जाए तो वह सुख भाव भी कहता है एवं माता का भाव भी कहा जाता है। इस समय में जमीन से जुड़ा कोई भी निवेश ना करें और न ही घर की साज सजावट में धन लगाए, क्योंकि यह धन आपको परेशानी में एवं दिक्कतें ला सकता है। केतु का यह गोचर आपकी देखा जाए तो माता से संबंधित चतुर्थ भाव है, अतः स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, अतः उसमें खास ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय में वह स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर नजर रखें। आवश्यक होने पर डॉक्टर से सहायता प्राप्त करें। मानसिक रूप से आप थोड़े व्यथित रहेंगे और आपके अंदर संतुष्टि की कमी होगी, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। आप अपने चारों ओर से के वातावरण को देखकर कुछ असंतुष्ट रहेंगे। इस समय में आपको परिवार की बात की जाए तो परिवार में मन कम लगेगा एवं स्वयं को परिवार से अलग थलग महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र, यदि आप नौकरी या कोई भी व्यवसाय करें तो उसमें समय उन्नतिदायक रहेगा, यानी कि उसमें शुभ रहेगा। आपकी मेहनत आपको सफलता प्रदान करने में सहायक बनेगी। अब देखेंगे संतान पक्ष। संतान का स्वास्थ्य ध्यान रखना होगी, क्योंकि वह बीमार पड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि इसी समय आप शांति और धैर्य से काम लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। उपाय की बात करेंगे तो आपको मंगलवार के दिन
कौओं एवं कुत्तों को रोटी डालना होगा एवं भगवान श्री गणेश की या भगवान श्री हनुमान जी महाराज की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप मंगलवार का व्रत भी रखना उचित मानते हैं। अब बात करेंगे केतु गोचर 2020 यानी कि 2020 कन्या राशि में। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो सितंबर से केतु का गोचर चतुर्भाव से तृतीय भाव में होगा, यानी कि तृतीय भाव पराक्रमेश या अब देखा जाए तो भाग्य भाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि तृतीय से सप्तम में भाग्य भाव में भी केतु की दृष्टि होगी। इस समय में आपकी छोटी छोटी यात्राएं होती है, क्योंकि तृतीय भाव को देखा जाए तो यात्रा से भी हम देख सकते हैं। आप किसी नए कार्य को लेकर उत्साह में रहेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत करेंगे एवं कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके पराक्रम एवं शौर्य में वृद्धि करने वाला है यह केतु का गोचर। और देखा जाए तो आप ज़्यादा जोश के साथ काम करेंगे और व्यापार को नए स्तर तक आगे बढ़ाने के लिए हर संभव आपके लिए प्रयास होंगे। आप देखेंगे कि इस समय में आध्यात्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, यानी कि आप कुछ समय से आप विचार कर रहे हैं कि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो यह योग आपके लिए बनेंगे। इस समय में नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपके बहन एवं भाई बहनों से संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अपने भाई बहनों को यदि आपकी आवश्यकता पड़े तो उनके हर संभव मदद कर सकते हैं। इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने साथी कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए एवं उन पर ज़्यादा निर्भरता आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस समय में आप जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी जीवन में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि केतु को बार बार आप जब बार बार मेहनत करते हैं तब केतु अवश्य परिणाम देता है और यह एक उत्तम समय भी देखा जाएगा। आपको भगवान श्री हरि विष्णु या माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए एवं देखा जाए तो आप किसी जल स्थान पे जाते हैं तो मछलियों को दाना दाना यानी कि उनको कुछ खिलाते रहना आपके लिए शुभ रहेगा। केतु गोचर तुला राशि के लिए, अगर तुला राशि की बात की जाए तो सितंबर महीने में केतु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि दूसरा भाव वाणी, कर्म, धन एवं देखा जाए तो कुटुंब भाव भी कहा सकता है। अतः केतु का यह गोचर आपकी वाणी पर संपूर्ण नियंत्रण रखने वाला होगा, या तो आपकी वाणी पर ध्यान रखें। उल्टा सीधा बोलने या गाली गलौज करने से आप अपने रिश्ते या आसपास से लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ने का योग भी बन रहा है या उनसे आपकी दुश्मनी हो सकती है। इस समय में अपने भोजन का विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा तले भुने अथवा असमय भोजन करने से बचें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस समय में आपके कुटुंब में आपसी खींचतान बढ़ सकती है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी देखा जा सकता है। अतः केतु उसमें थोड़ी सी खींचतान बढ़ सकती है और कोई संपत्ति विवाद जन्म ले सकता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी से बचना चाहिए और काम से काम रखना चाहिए, तभी स्थिति सामान्य हो जाएगी। आर्थिक तौर पर यह समय देखा जाए तो क्योंकि यह धन भाव भी है, अतः थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस समय धन के खर्चे बढ़ेंगे और आमदनी में कुछ गिरावट हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आपको आर्थिक तौर पर कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। इस समय में कोई कर्ज लेने से बचना चाहिए। आपको उपाय के तौर पर गणपति अथर्वशीष का पाठ करना एवं गणेश जी को दुर्वा या लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं, वह भी बुधवार के दिन, तो आपके लिए यह शुभ रहेगा। केतु गोचर वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो सितंबर माह से केतु का गोचर आपकी ही राशि में होने वाला है, यानी कि दूसरे से आपकी खुद की राशि में होने वाला है। यानी कि खुद की राशि में होने से केतु देखा जाए तो अपने मन में थोड़ी सी भटकाव की स्थिति बना सकते हैं। आपको हो सकता है कि आपको डर या वहम में यह केतु का गोचर पाड़ सकता है, यानी कि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अदृश्य या रहस्यमय घटना घटित हो रहे हैं, लेकिन वह सब कुछ केतु के कारण होता है। वह आपका एक वहम हो सकता है और आपका व्यवहार और आपको समझ पाना से देखा जाए तो दूसरों के लिए या पार्टनर के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वह वैसे देखा जाए तो अपनी राशि से सप्तम जीवन साथी का भी स्थान माना गया है। ऐसे में गलतफहमियों बढ़ने से रिश्तेदार में समस्या भी बढ़ सकती है। समय समय पर जीवन साथी से आप अपने मन की बात शेयर करें, ताकि आपके बीच कोई दूरी ना रहे। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय का सदुपयोग करें और अपने व्यावसायिक साझेदार से भी सभी बातें आमने सामने बैठकर करें। कोई भी बात ना छुपाना ही आपके लिए शुभ रहेगा।
इस समय देखा जाए तो केतु को धर्म का प्रतीक भी माना गया है, अतः आपके मन में आध्यात्मिक विचार आएंगे और पूजा पाठ में मन लगेगा। देखा जाए तो यह केतु यदि शुभ है तो आप एकांत पसंद करेंगे, यानी कि एकांत स्थान में जाकर यात्रा करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। और कोशिश करेंगे कि आपको कुछ समय खुद के लिए मिल सके, जिसमें आप ध्यान और योगासन या आध्यात्मिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। केतु का यह गोचर कुल मिलाकर देखा जाए तो आत्ममंथन और अपने अंदर झांक कर देखने का मौका प्रदान करने वाला है। अब देखेंगे कि यदि आपके जीवन में अपने द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करें तो यही केतु आपके लिए शुभ परिणाम दायक होगा। उपाय के तौर की बात की जाए तो अपने आपको प्रतिदिन देखा जाए तो भगवान श्री गणेश की पूजा करनी ही करनी है, और देखा जाए तो केतु का बीज मंत्र या उनका मंत्र जो हम बता रहे हैं उनका आप हर रोज पाठ कर सके तो ठीक रहेगा। उनका मंत्र है ओम केम केतुवे नमः। ओम केम केतुवे नमः का आप पाठ कर सकते हैं। केतु गोचर धनु राशि के लिए इस वर्ष केतु का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में 6, 8, 12 भाव में किसी भी ग्रह का होना अशुभ माना जाता है, लेकिन वह सदैव के लिए अशुभ नहीं रहता। कुछ बात पॉजिटिव भी होती है और कुछ बातें नेगेटिव होती है। आइए जानते हैं धनु राशि के लिए साल के अंत में विदेश यात्रा के योग बने हुए लगते हैं, क्योंकि 12वां भाव देखा जाए तो विदेश यात्राओं के स्थान या यात्रा के स्थान में या बाहरी दुनिया के साथ व्यवसाय का स्थान भी माना गया है। अतः विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, लेकिन अधिक फायदा होने के बजाय थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। केतु के गोचर से आपको विदेश में रहने में कुछ समस्या आ सकती है, और यदि आप पहले से ही देश में रहे हैं तो हो सकता है कि इस समय में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि 12वां स्थान से देखा जाए तो यही सब कुछ होता है। यात्रा, प्रमोशन या दूसरे स्थान पे तब्दला होना, ऐसे सब कुछ आपके साथ घटित होने वाला है। आप धार्मिक कामों पर भी खर्चा करेंगे, लेकिन इस समय में आपको देखा जाए तो 12वें स्थान को देखा जाए तो आंखों से संबंधित दाई या बाई वो आपकी जेंडर पे निर्भर करता है। आंखों में दर्द, जलन या फिर अंदर की समस्या भी यह केतु उत्पन्न कर सकता है। केतु के गोचर से आप अपने काम को लेकर काफी प्रबल होंगे और खूब परिश्रम भी करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणाम भी मिल पाएंगे। यह समय आपके सहन सुख में कमी होगा, क्योंकि 12वां केतु एवं यदि भी राहु भी हो तो यह बहुत ज्यादा यानी कि शयन सुख नहीं दे सकता। इस समय में आपके संतान को कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसकी सेहत के प्रति सावधान रहे एवं अपनी सेहत के प्रति भी सावधान रहना आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो आपके रिश्ते में टकराव बढ़ सकता है, अतः इसमें सोच विचार कर अपने रिश्तों को निभाएं। उपाय के लिए आपको देखा जाए तो प्रतिदिन आपको भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करें एवं भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करें एवं गरीबों को आप यथाशक्ति मदद करना आपके लिए शुभ रहेगा। केतु गोचर मकर राशि के लिए देखा जाए तो मकर राशि के लिए सितंबर माह से केतु का गोचर एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव देखा जाए तो लाभ भाव एवं हमारा व्यवसाय एवं व्यापार भाव भी कहा जा सकता है। लाभ भाव में यानी कि आय के नए अवसर यही केतु आपको देंगे एवं मानसिक रूप से भी कुछ तनाव भी रहेगा। संतान पक्ष से किसी तरह का मतभेद रहेगा, क्योंकि 11वें भाव से पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देखा गया, अतः संतान पक्ष से किसी तरह का मतभेद रहने की संभावना रहती है एवं उनके शिक्षा से भटकाव होने पर भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपको देखना है कि आपके पेट के संबंधी कोई रोग है या उनसे संबंधित कोई, जैसे कि एसिडिटी, अल्सर की बीमारी से पीड़ित है तो उनमें लापरवाही ना बरतें और समय समय पे डॉक्टर का मार्गदर्शन लेते रहे। केतु का यह गोचर आपके कार्यक्षेत्र में सफलता का घोतक रहेगा, क्योंकि यह लाभ स्थान में आपको यह गोचर हो रहा है। आपकी आमदनी में भी वृद्धि दर्ज होगी। आपकी महत्वपूर्ण योजना में कुछ रुकावट के बाद भी आपके कार्यों में धीरे धीरे सफलता के योग बनेंगे और उसके लिए आपको अथक परिश्रम करना होगा। इस समय में आपके बड़े भाई से आपके संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना हो। यह गोचर आपके प्रेम संबंधों पर भी असर डाल सकता है, अतः उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें। जहां आप देखेंगे कि इस गोचर की अवधि में आप थोड़ा संभल कर चले और आपसी वाद विवाद को बढ़ने ना दें। प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के लिए आपको नियमित रूप से माता दुर्गा का दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं एवं
माता दुर्गा के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः या माँ दुर्गेश्वरी का भी जो भी आरती है उनका भी पठन नियमित कर सकते हैं। यह आपके लिए लाभदायक। बात करते हैं केतु गोचर कुंभ राशि के लिए। सितंबर माह से केतु का गोचर राशि से दशम भाव में होगा। इस समय में नए व्यापार, यानी कि आप पहले जान सकते हैं, वैसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार दशम भाव को व्यापार, कर्म भाव एवं देखा जाए तो पिता का सुख का भी उसमें ख्याल कर सकते हैं। अतः इस समय नए व्यापार के बारे में ना सोचें और ना ही व्यापार में धन निवेश करें, क्योंकि यह धन आपको वापस भी नहीं मिल सकता है एवं व्यापार में गिरावट महसूस हो सकती है। साझेदार के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद से बचें। माता के साथ भी मतभेद होने से मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि दसम भाव में बैठा हुआ केतु सप्तम दृष्टि से माता पे दृष्टि, याद कि माता का सुख के स्थान पे दृष्टि डाल सकता है। एवं देखा जाए तो हमारा जो भी सुख स्थान है चतुर्थ, उनमें भी सप्तम दृष्टि है। अतः उनकी सेहत का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। यह समय नौकरी करने वालों के लिए भी सावधानी भरा है। आपका मन कार्य क्षेत्र से बार बार उचट रह सकता है या काम में मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपके प्रदर्शन में भी गिरावट आ सकती है, यानी कि आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते और इसका खामियाजा आपको भुगतान पड़ सकता है। इसलिए अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास करें कि अपने काम में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। यह समय पारिवारिक जीवन में चुनौतीपूर्ण रह सकता है और आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में समस्या थोड़ी हो सकती है। देखा जाए तो दशम भाव में पिताजी का भी ख्याल करते हैं तो आपके पिताजी से आपके संबंधियों पर असर पड़ सकता है। इसलिए आपको उनके साथ बैठकर देखा जाए तो उनके साथ जो भी मतभेद है वह दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उपाय के लिए आपको देखा जाए तो माता माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की एक साथ आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा, ताकि आपकी देखा जाए तो आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि हो एवं आपको बहुत सारा धन की दिक्कतें ना आ पाए। अब बात करेंगे केतु का आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए देखा जाए तो सितंबर से केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में होने से धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। भाग्य, धर्म, कर्म यह सब कुछ नव भाव से देखा जाएगा। अतः आपको धार्मिक यात्राओं के योग एवं विदेश जाने का यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। पिताजी की सेहत का भी ध्यान रखें और उनके साथ किसी भी तरह का मतभेद ना होने दें, यही बात का भी आपको ख्याल रखना है। यह समय आपको धार्मिक बनाएगा, लेकिन आप किसी बात को लेकर आपकी काफ़ी कट्टर रवैया अपना सकते हैं, जिसके बाहर निकलने की कोशिश करना जरूरी होगा, नहीं तो आपके सभी को नुकसान हो सकता है। इस समय में देखा जाए तो आपके भाई बहनों के साथ थोड़ी सी शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, जिससे लिए आपके साथ की आवश्यकता पड़ेगी। आपके कार्यक्षेत्र में यह समय परिवर्तन लेकर आ सकता है। पूरी तरह हो सकता है कि आप अपनी नौकरी को बदलने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि नवम भाव को देखा जाए तो विदेश योग या देखा जाए तो यात्रा से संबंधित हो सकता है। अतः आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है या आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इसकी वजह से आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। यह आपके कर्म पे निर्भर करेगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको यह समय कुछ अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है और आपको यात्रा से भी लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में यह गोचर अधिक अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपके उपाय के लिए देखा जाए तो केतु ग्रह के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः या भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना करें, या हमने जो स्टार्टिंग में बताया वैसे केतु के नक्षत्रों अश्विनी, मघा एवं मूल में केतु से संबंधित वस्तुएं जैसे कि तिल, केला, कंबल एवं कुत्तों को रोटी देना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।